एक टाइम था जब लोग अपनी बहुमूल्य कीमती चीजें ऐसी जगह छुपा के रखते थे कि किसी को दिख ना जाए, हिडन रहे। और आज का एक टाइम है लोग टैटू जैसी चीज जिसको शो ऑफ के लिए बनवाया जाता है उसको हिडन जगह बनवा लेते हैं कि किसी को दिख ना जाए। मतलब दोनों पिछवाड़ों के बीच में बनी हुई तितली भी सोचे कि अगर छुपाना ही था तो बनवाया ही क्यों, बदबू सूंघने के लिए। सो है गाइस, सो आज जो मैं टैटू बनाया गाइस वो एक हिडन टैटू है। मैम का ये फर्स्ट टैटू है और मैम का अपना फर्स्ट टैटू उनको हाइड रखना है। अर्ज किया है इंसान का बस चले तो वो टैटू बनवा ले ऑन हड्डी, इंसान का बस चले तो वो टैटू बनवा ले ऑन हड्डी। और दीदी कितना ही मुंह छुपा लो आपकी मम्मी आपको पहचान लेंगी देखकर आपकी चड्डी। तो मैम ये टैटू इसलिए हाइड रखना चाहती है क्योंकि उनके फैमिली को बिल्कुल नहीं पता, तो इसकी वजह से उनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है। हाइड टैटू कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना। अब इसकी अगली वीडियो आएगी कि हे गाइस हमारी वीडियो की वजह से गाइस मैडम की मम्मी ने उनका टैटू पकड़ लिया है गाइस, और अब मैडम की मम्मी अपनी सूखी लकड़ी को गीली करके तब तक मारेंगे गाइस तब तक कि वो लकड़ी वापस सूख नहीं जाती गाइस। मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि इस गाइस के बच्चे को जब पता है कि वो बेचारी हिडन टैटू बनवाने आई है तो उसको छुपा के क्यों नहीं बनवाता, पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहा है। अब उसका प्राइवेट टैटू प्राइवेट कहाँ रहा, वो तो गवर्नमेंट हो गया। और वैसे भी ऐसा हिडन टैटू किस काम का जिसे बनवाने के लिए एक स्ट्रेंजर से अपनी चड्डी डिसलोकेट करवानी पड़े। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए उड़ीसा से। उड़ीसा मेरे स्टूडियो से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। पूरी दुनिया उड़ीसा जा रही है जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, और ये मेंढकी वहां से उचक के यहाँ आई है टैटू बनवाने के लिए। मतलब वो भी क्या टाइम था जब लोग घर से कोसों दूर जाते थे स्कूल पढ़ाई करने, क्योंकि उनके एरिया में स्कूल नहीं होते थे। पर आज के समय में लोग अपनी गली मोहल्ले की टैटू की दुकान छोड़ के इस छगन भैया टैटू वाले के पास जाते हैं। मैम आ चुके हैं चंडीगढ़ से गाइस, क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली जबलपुर से गई। तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए नागपुर से गए। तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए थाईलैंड से गए। अरे बस कर भाई। दुनिया के कोने कोने से इस अश्लील टैटू आर्टिस्ट के पास दुनिया आती है गंदी गंदी जगह पे टैटू बनवाने, पर उससे पहले इनका कैमरामैन फुदक के रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। भाई उसकी सैलरी बढ़ा दे, लगता है रात में सोता भी स्टेशन पे ही है। और इतने ज्यादा एंगल से तो पुलिस अपराधी की फोटो नहीं लेती जितने ज्यादा एंगल से इसका कैमरामैन लोगों को चलवा देता है। सो हे गाइस, सर मेरे पास टैटू बनाने के लिए न्यूजीलैंड से गए। न्यूजीलैंड मेरे स्टूडियो से लगभग लाखों मीलों दूर है गाइस, तो इतने दूर से वो भी टैटू बनाने के लिए आना गाइस मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है गाइस। तो हे गाइस हमारे कैमरामैन ने आज बहुत ज्यादा मेहनत करी है गाइस, क्योंकि चील के कंधे पर बैठ के एरोप्लेन का शॉट लेना आसान नहीं होता गाइस। तो कैमरामैन के लिए एक लाइक कर दीजिए गाइस। अच्छा हुआ भैया ने एरोप्लेन ही लिया न्यूजीलैंड से, अगर पानी के रास्ते आते तो बेचारे कैमरामैन को किसी शार्क की तोंद पे बैठ के शूट करना पड़ता, क्योंकि अगर शार्क उल्टी हो जाती तो पिछवाड़े अलग छिल जाते। सो हे गाइस, तो आज जो मैं टैटू बना रहा गाइस मैं किसी क्लाइंट के ऊपर नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूं अपनी दोस्त के ऊपर टैटू गाइस। एक फीमेल होके भी फीमेल बॉडी की फिगर क्यों बना रही है टैटू में मुझे खुद को नहीं पता। ए थांबा ये कहां टैटू बनवा लिया है। मतलब तुम सोचो इतना दर्द झेलो, इतना पैसा दो, और उसके बाद टैटू ऐसी जगह बनवाओ जहां पे खुद को देखने के लिए भी कांच की जरूरत पड़े, और दुनिया तो वैसे भी नहीं देख पाएगी। और बाकी किसी को अगर पता चला कि कोई नया टैटू बनवाया है, कोई बोलेगा अरे अरे तुम्हारा टैटू दिखाना, तो ये कपड़े उतारने लगेगी। फिर लोग बोलेंगे कि ना ना ये इंस्टाग्राम रील नहीं है, यहाँ लाइक नहीं मिलेंगे, यहाँ मत उतारो। सो है गाइस, तो क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली जबलपुर से गए। जबलपुर मेरे स्टूडियो से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है गाइस। इसके पास कोई आसपास से भी आता है, सब दूर दूर से ही आते हैं। वैसे आसपास वालों को पता होगा कि कैसी सर्विस है बाकी इसका भरोसा नहीं है, एक आध दिन ऐसी वीडियो भी बना देगा कि हे गाइस हमारे पास एलियन भाई साहब आ गए गाइस, जो कि 5-6 करोड़ साल की किलोमीटर की दूरी से आए गाइस, और इनको अपनी छाती पर बनवाना है अपने पुराने भाई जादू का टैटू, जो कि इनका बिछड़ा हुआ भाई है, जो कि कुछ सालों पहले धरती पे ही खो गया था गाइस, जो कि आज अश्लील अभद्र से टैटू बनाता है गाइस लोगों की गंदी गंदी जगहों पे गाइस। सो मैम का जो टैटू है गाइस वो एक कवर अप टैटू है। उनके एक पर्सनल लाइफ में जो हादसा हुआ था उनको वो नेम टैटू पूरा कवर अप करना है। तो बहुत सारे डिजाइन देखने के बाद मैम को फेदर टैटू एंड देन मॉम डैड की डिजाइन बहुत पसंद आई गाइस। भाई साहब धोखा खाने के बाद सबसे पहले इंसान को माँ बाप ही याद आते हैं। वैसे जैसी जगह ये टैटू बनवा रही है ये माँ बाप को दिखाएगी कैसे? अरे भाई क्या बताऊं मैं। वैसे लोगों ने इससे भी भयंकर जगह पे टैटू बनवाए हुए। सो हे गाइस, तो क्या आप 18+ होते ये वीडियो आपके लिए होगी, अंडर 18 के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं गाइस। ओवरऑल देखा तो भाई आज जो टैटू बना रहा है वो अपने पलकों पे मतलब आईज के पलकों पे ये टैटू बना रहा है। एक पलकों पे मॉम, दूसरे पलकों पे डैड बना रहा है। ओवरऑल देखा जितना हो सके उतना प्रॉपर फिनिशिंग करा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया था इसकी वजह से मैंने प्रॉपर अच्छे से शार्पनेस नहीं देखा। अरे बुझी मोमबत्ती के जले हुए धागे टैटू बनवाने के सिर्फ 2 कारण होते हैं, एक खुद की संतुष्टि के लिए, एक दूसरों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे बनवाया है, खुद तो देख नहीं पाएगा क्योंकि आंख बंद करेगा तभी वो दिखेगा, और दूसरों को दिखाने के लिए रास्ते पे आंख बंद करके तो घूमेगा नहीं। और ऐसी हरकतों को माँ बाप के लिए प्यार का नाम तो दो ही मत, क्योंकि ये माँ बाप के लिए तो कद्दू प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतें करने के बाद माँ बाप तो कुछ होंगे नहीं। मान ले अगर इस हरकत में तेरी आंख चली जाती, तू अंधा हो जाता, तो माँ बाप खुश होते? कतई खुश ना होते। और वैसे भी ये सब ढोंग ढतूरे माँ बाप को चाहिए भी नहीं होते। तुम खुश रहो वही बहुत होता है उनके लिए। तुम दर्द सह के उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो
बड़ा गलत तरीका है। बाकी हमारे छगन भैया टैटू वाले तो लोगों के इमोशंस का यूज करते ही रहते हैं अपनी वीडियो के लिए। सो है गाइस, इस माँ के साथ जो हुआ गाइस वो किसी और माँ के साथ बिल्कुल ना होगी। 14 दिन पहले उनका बड़ा बेटा जो 24 साल का था गाइस वो गुजर गया। इतना बड़ा दर्द एक माँ ही समझ सकती होगी। उसका बुढ़ापे का सहारा, उसका दिल का टुकड़ा, वो भी इतना बड़ा बेटा कि उसको मांगे तभी वो वापस आ नहीं सकता। एक माँ से बहुत ज्यादा दूर हो गया गाइस। अपनी पूरी की पूरी कहानी बनाने के चक्कर में बेचारी आंटी जो अपने बेटे की मौत की वजह से ऑलरेडी दुखी है, उनसे पूरी की पूरी वीडियो में एक्टिंग करवा रहा है और फोकट में टेम्पो में बिठा के अलग घुमा रहा है इधर उधर। भगवान के दरवाजे भी खटखट है, बट शायद जो होना था वही हो गया गाइस। और जब मैं टाटू कर रहा था गाइस तो बहुत वो रोने लगे क्योंकि उनको बहुत याद आ रही थी, उनको बहुत सारे सपने थे गाइस उनके बेटे के साथ, वो सारे अधूरे रह गए। एक माँ है गाइस, और एक माँ की ममता हम किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते गाइस। हाँ गाइस, हम माँ की ममता को तो नहीं समझ सकते, पर गाइस हम माँ की ममता की इमोशंस का यूज जरूर कर सकते हैं अपनी वीडियो पर व्यूज पाने के लिए। जी गाइस, तो आज जो मैं टाटू बना रहा है जो बहुत यूनिक टाटू, मतलब मैम का ऑलरेडी एक टाटू है, उसको 100% मुझे कवर अप करना है। भाई ये लोग अपने पार्टनर का नाम का टैटू अपनी बॉडी पे क्यों बनवाते हैं, मुझे तो लॉजिक ही समझ नहीं आता। तुम क्या अपने पार्टनर का नाम भूल जाओगे जो टैटू बनवा के याद रखना पड़ रहा है? और वैसे भी सबको पता है कि आजकल के रिलेशनशिप ब्रेड के पैकेट से भी पहले एक्सपायर हो जाते हैं, पर नहीं, हमें तो टैटू बनवाना है। इन लोगों का बस चले तो स्किन विस्किन सब हटा के दिल के ऊपर सीधा टैटू बनवा दे। जैसे नाम लिखवाने से रिलेशनशिप चलते होंगे, अब तुम दिल पे नाम लिखवा लो या जायदाद पे उनका नाम लिख दो, जिसको जाना होगा वो चले ही जाएगा। अब बैठ के करवाओ कवर अप। कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्वयं लिखा हूँ जो उनके रिसेंट बॉयफ्रेंड का नाम है गाइस। ये वही दीदी है जो रास्ते पे बोलती है कि छी 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 गोबर पड़ा है और उसी गोबर पे मुंह के बल गिर जाती है। अरे जब एक बार शिक्षा मिल गई कि ब्रेकअप हो जाता है, टैटू नहीं बनवाना चाहिए, तो उस टैटू को साफ करवाओ, आगे बढ़ो। पर नहीं, जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है उसका भी लिखवाना है, और वो भी ऊपर नहीं नीचे लिखवा लिया। ये कवर अप करते करते एक दिन ये छगन भैया टैटू वाले उसके पैर तक पहुंच जाएंगे और उस समय तुम इंक की डिब्बी लगोगी, डिब्बी। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए नागपुर से गए। मैम को चेस्ट पे चाहिए टैटू गाइस, मैम को ऑलरेडी चेस्ट पे एक ब्लेड मार्क्स से गए, तो इसकी वजह से मैम को 100% कवर अप भी करना है। और इसलिए मैम बना रही है अपने एक्स हस्बैंड का नाम। एक्स हस्बैंड इसलिए क्योंकि मैम का अभी रिसेंटली डिवोर्स हो गया। वो एक्स बीएफ का नाम निपटवाने आई थी, कवर अप करवाने, और ये अपने एक्स हस्बैंड का नाम लिखवाने आई है। भाई साहब मुझे तो काला जादू का चक्कर लग रहा है, छाती पर नाम लिखवा के उस छाती को पीटेगी और सोचेगी कि उसको लग रही है। और एक तो ये दुनिया इतनी ज्यादा टैटू प्रेमी हो गई है कि इनको हर चीज अपने शरीर पर गुदी हुई अच्छी लगती है। और अब मैं तो समझ गया हूँ कि लोग इतनी दूर से इसके पास क्यों आते हैं, क्योंकि ऐसी अभद्र जगहों पे टैटू बनाने के लिए लोग मना कर देते होंगे। और इसका क्या है, छगन भैया टैटू वाले चड्डी बाजू करके चालू हो जाते हैं। सो हे गाइस, सर ये पैंट क्यों खोल रहे और ये पब्लिक उनके ऊपर क्यों हंस रही है तो मैं बता दूंगा। अरे मेरे भोले छगन भैया टैटू वाले, वो पैंट नहीं बेल्ट खोल रहे हैं। तुमने कभी उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी के प्राइवेट पार्ट पे टैटू बनवाया होगा, तो आज वो बेल्ट से टैटू बनाएंगे तुम्हारे बम पर। बताना चाहता हूँ सर, मेरे पास टैटू बनाने के लिए अंदर से कहते हैं, अंदर ही मेरे शूज 20 से 25 को मैं दूंगा। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि सर अंधेरी से आए या संडास से, हमारा क्या लेना देना, उससे हमारा क्या फायदा। तू टैटू दिखा रहा है, तू टैटू दिखा, ये गूगल मैप बन के डिस्टेंस क्यों बता रहा है जगहों की। बना रहे वो एक प्राइवेट टैटू है, वो प्राइवेट टैटू उनको प्राइवेट पार्ट पे गए। और ये ईट अप खुश कितना हो रहा है सर के प्राइवेट पार्ट पे टैटू बनाने में, है ब्लश कर रहा है। और ये सब घिनौनी हरकतों के अलावा भैया लोगों के सर्जरी के पैसे भी बचाते हैं। सो हे गाइस, सो मैम के मैंने आईब्रोज टैटूज बनाया गाइस। आईब्रो कैसे थे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो फाइनली मैंने जितना हो सके उतना नेचुरल आईब्रोज बनाने की कोशिश की है गाइस। इससे अच्छा आंटी अगर अपने 5th क्लास के बच्चे से पेंसिल से बनवा लेती, वो ज्यादा नेचुरल लगता। इंक और असली बालों की बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, इंक से आप कभी असली बाल नहीं दिखा सकते। और अगर आंटी को आईब्रो की जरूरत थी तो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, इस अश्लील टैटू आर्टिस्ट के पास नहीं। भाई तू वही करता हुआ अच्छा लगता है, चड्डी के बाजू में तितली बनाता हुआ। सर का जो टैटू है गाइस वो उनका लिप्स टैटू है, मतलब नीचे वाला जो लिप्स है गाइस वो सर को बिल्कुल नहीं है। मतलब ये जो चमड़ी देख सकते हैं आप, ये उन्होंने अपने पैर की चमड़ी लगाई, मतलब ये प्लास्टिक सर्जरी होगी, वो भी 10 साल पहले गई। तो यहाँ पे मैं बियर्ड वगैरह बनाऊं जिससे ज्यादा और ज्यादा नेचुरल लगे, जिससे और ज्यादा पूरा 3D दिखे। तो यहाँ पे पहले ऐसा था और फाइनली मैंने जो लिप्स बनाया वो कितना नेचुरल लग रहा है ये कमेंट में आप जरूर बताना। ये अकेला ऐसा टैटू लगा मुझे इसकी पूरी प्रोफाइल में जो मीनिंगफुल है, जिससे किसी का फायदा हुआ, जिससे उस बंदे में कॉन्फिडेंस आएगा। और एक तरफ ये है बेचारा जिसको अपने खोए हुए होंठ वापस चाहिए, अपने शरीर की चिंता है जिसको, और एक तरफ एक छपरी है जो अपने अच्छे खासे होठों पर टैटू बनवा रहा है। टैटू बना गाइस, बहुत सेंसिटिव पार्ट पे टैटू है। सेकंड मतलब बहुत ब्यूटीफुल टैटू है भाई, स्पेशली इंदौर से आया। इंदौर मेरे स्टूडियो से लगभग 550 किलोमीटर दूर गाइस। सो इतने दूर से मेरे पास टैटू बनाने के लिए आना भाई बहुत बड़ी बात है गाइस। तो यहाँ पे आप देखते हो रास्ते पे चलते थे भाई, नाचते नाचते आ रहे, स्टूडियो पे भी नाचते नाचते रहे। अरे वाह, ये भैया तो पैदल ही आ गए हैं, बैग पहन के मटकते हुए, डांस करते हुए आ रहे हैं। या फिर इन लोगों ने वो सीन काट दिया जहां पे भैया भैंस की सवारी करते हुए आए होंगे।
क्योंकि अगर रेलवे ट्रेन से आता तो फिर तो स्टेशन पे कैमरामैन बैठा ही रहता है 10-25 हजार एंगल लेने के लिए। एकदम एमसी स्टैन का मतलब स्टैन लिखने वाला है, क्योंकि यार एमसी स्टैन के बहुत सारे फैन है, उसमें से मैं भी एक फैन हूँ। और भाई ये टाटू बनाते बनाते भाई नाच भी रहा था, क्योंकि भाई एमसी स्टैन के गाने ही सुन रहा था। तो आप देख लो गाइस, सो फाइनली ये टाटू मैंने कंप्लीट कर दिया। होप ये टाटू आप लोगों को कैसा लगा। वो जो बैग इसने पहना है, काश उसके अंदर किताबें होती तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा होता, एजुकेटेड होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये टैटू जो एमसी स्टैन के लिए बनवाया उसको भी कद्दू नहीं पता कि तुम जैसा लेडू भी इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है, जो अपने होठों पे उसके नाम की पप्पी लेके घूम रहा है। और जितने पागल ये लोग अपने आइडल के लिए रहते हैं, इतना प्यार अगर अपने माँ बाप से करते तो उनके अटेंशन के लिए तो टैटू भी नहीं बनवाना पड़ता। बाकी अगर दोस्तों आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, और प्लीज कर देना दोस्तों। मम्मी मैं भी चेस्ट पर टैटू बनवाऊंगा। क्या मतलब? पहले चेस्ट बना ले, सिंगल पसली।